उस स्टॉक का नाम है JSW स्टील और नंबर्स जो आपको यहाँ शो किए जा रहे हैं वो करोड़्स में हैं। तो अब एक एक करके हम चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे ग्रॉस सेल्स कितनी है आपकी 45,219 करोड़, ये एक साल पहले कितनी थी 40,793 करोड़ रुपीज़। अदर ऑपरेटिंग इनकम देखिए कितनी थी 772 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले कितनी थी 585 करोड़ रुपीज़। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितनी है 45,991 करोड़, एक साल पहले 41,378 करोड़ थी। आपकी अदर इनकम इसमें 273 करोड़ आई है, जो एक साल पहले 147 करोड़ थी। आपकी टोटल इनकम कितनी रही 46,264 करोड़, जो एक साल पहले 41,525 करोड़ रुपीज़ थी, ठीक है। अच्छा, हम इसमें अगर देखेंगे ना किस चीज़ को, हम देखेंगे पिछले क्वार्टर में आपकी टोटल इनकम कितनी थी 45,436 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर जो टॉप लाइन है यानी इनकम है उसमें 10% से थोड़े से आसपास आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। टू द पॉइंट कितनी हम थोड़ी देर में बताएंगे। और क्वार्टर तो कोई जैसा था उससे थोड़ी बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी है। तो टॉप लाइन में कोई ऐसी खुशखबरी नहीं है। अब क्या बात करते हैं भाई, खर्चे कैसे हैं। खर्चे हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल 23,525 करोड़, एक साल पहले 22,123 करोड़ थी। परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कितना है 718 करोड़, जो एक साल पहले 109 करोड़ था। आप इन्वेंट्रीज में नजर डालोगे तो 1,288 करोड़ की रही है, जो एक साल पहले 258 करोड़ की थी। लेकिन ये पिछले क्वार्टर में ना 1,363 करोड़ की प्लस की इन्वेंट्री थी। अब माइनिंग प्रीमियम और बहुत सारी रॉयल्टीज जो पे करनी पड़ती है 1,735 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले ये 2,020 करोड़ थी। पिछले क्वार्टर में 1,449 थी। अब एम्प्लॉयज़ को कितना पेमेंट हुई है 1,305 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 1,307 थे और एक साल पहले 1,149 करोड़ रुपीज़ थी, ठीक है। फिर फाइनेंस कॉस्ट जैसा मैंने कहा है, स्पेशली JSW स्टील बहुत हैवी डेट में है और तमाम स्टील इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा कर्जे में है। आपका यहाँ पर जो फाइनेंस कॉस्ट आया है 2,304 करोड़ रुपए का है, जो एक साल पहले 2,105 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 2,413 करोड़ थी। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 2,362 करोड़ रुपए की है, जो एक साल पहले 2,336 करोड़ थी। पावर और फ्यूल का खर्चा कितना है आपका 3,845 करोड़ का, जो एक साल पहले 4,088 करोड़ था। आप अदर एक्सपेंसेस में नजर डालोगे 7,079 करोड़ है, जो एक साल पहले 6,052 करोड़ थी। आपका टोटल खर्चा कितना हुआ 44,161 करोड़, ये एक साल पहले 40,250 करोड़ रुपए में था, ठीक है। देखो खर्चे कम है लेकिन भैया आपकी रेवेन्यू भी तो बढ़ी है। पिछले क्वार्टर में ये नंबर 43,004 करोड़ था। तो आपका प्रॉफिट बिफोर शेयर कितना है 2,103 करोड़ रुपए का रहा है, जो एक साल पहले मात्र 1,275 था। तो ईयर ऑन ईयर तो बड़ी शानदार जंप है, बट क्वार्टर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं दबाव में नंबर्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये कंसोलिडेट के नंबर्स है ना। फिर जब हम नीचे चलते हैं और देखते हैं कि भाई देखो यहाँ पर क्या है आपके एक्सेप्शन आइटम, ठीक है। आपके एक्सेप्शन में कितने हैं 529 करोड़ रुपए के, जिसके कारण जहां प्रॉफिट इस समय 2,000 के ऊपर था वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कितना हो गया 1,457 करोड़ का। ये एक साल पहले 1,178 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 2,344 करोड़। फिर टैक्स एक्सपेंसेस के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। वो क्या है, वो है कि यहाँ पे टैक्स क्रेडिट मिला है आपको। डिफर टू नोट 1 है यहाँ पे 1,344 करोड़ का डिफर टैक्स, और यही कारण है कि आपका नेट प्रॉफिट कितना हो गया 2,410 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 4,719 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 1,646। बट ये हुआ है किस चीज़ के कारण, आपको एक प्लस में डिफर टैक्स बना, इस कारण आपको क्रेडिट दिख रहा है ना कि गिरावट। और इसका असर आपको कहाँ मिलेगा, आपको मिलेगा कंपनी के EPS में, ठीक है। EPS क्या कह रही है, जहाँ वो 8.75 रुपये पहुँच गई है, जहाँ एक साल पहले 2.93 रुपये में थी, पिछले क्वार्टर में 6.64 रुपये में थी। तो भाई आपके यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, लेकिन जैसा मैंने कहा वो एक इशू के कारण है क्योंकि आपको एक टैक्स बेनिफिट यहाँ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जब हम नीचे चलते हैं, ठीक है, हम जब नीचे चलते हैं यहाँ पे आप कुछ चीज़ें और हैं जो आपको देखनी चाहिए कि आपका जो डेबिटर डेज है इन्वेंट्री टर्नओवर नंबर ऑफ डेज वो 105 दिन हो गया है, और ये पिछले साल से भी और पिछले क्वार्टर से भी काफ़ी अच्छा है। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। ऑपरेटिंग एबिटा मार्जिन ये यहाँ पर क्वार्टर तो गिरा है, बट ईयर ऑन ईयर यहाँ पे आपको साफ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ठीक है।
फिर जब हम नीचे चलते हैं, हम लोग नीचे चलते हैं और देखते हैं कि भाई कंपनी यहाँ पे जो बात कह रही है कि कंपनी को जो फ़ायदा हुआ है वो क्यों हुआ है, तो आपके यहाँ साफ साफ दिखेगा कि देखो जो जॉइंट वेंचर, देखो 3 दिसंबर 2025 में कंसिडर किया गया और अप्रूवल किया गया एक 50-50 जॉइंट वेंचर में GFE स्टील कॉर्पोरेशन जो जापान की है फॉर द स्टील बिजनेस अंडरटेकिंग ऑफ भूषण पावर स्टील लिमिटेड, और दिस ट्रांजेक्शन सब्जेक्ट टू रिसिप्ट अ रिक्वेस्ट रेगुलेटरी शेयर होल्डर अप्रूवल, जिसमें क्या है कंपटीशन कमीशन का अप्रूवल मिलेगा। कंपनी को अप्रूवल मिला 20 जनवरी 2026 को, और एज अ पार्ट ऑफ द FOC ट्रांजेक्शन BPSL's steel business undertaking consisting of substantial all the asset right and property of every kind as mutually agreed GSW संबलपुर स्टील लिमिटेड जो खरीदार हैं will be transferred by a fee of slump sale of ongoing concern base for cash consideration 24,483 करोड़ रुपए। ठीक है, ये चीजें हैं। और हमारी जो काम की चीज ये है ऑन द रीअसेसमेंट ऑफ और अनऑर्गेनाइज्ड डिफर्ड टैक्स ग्रुप को रिकॉग्नाइज हुआ है डिफर्ड टैक्स ऑफ अमाउंट 1439 करोड़ रुपए। इट इज प्रोबेबल दैट कैरिड फॉरवर्ड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन विल बी रिकवर्ड एंड लाइक ऑन अबव मेंशन ट्रांजैक्शन। तो इसमें जो हमें कैपिटल गेन मिलेगा उसमें धीरे धीरे चीजें एडजस्ट की जाएंगी आगे, बट ये है कि भाई मोर और लेस ये इस कारण मिल रहा हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, अब इसमें ज्यादा एनालिसिस करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, इसमें वेस्ट नहीं करेंगे। अब अगर हम नीचे चलते हैं और देखते हैं कंपनी ने अपनी चीज़ों में क्या कहा हुआ, तो देखो यहाँ पे साफ साफ है जो परफॉर्मेंस आई है 7.48 मिलियन टन्स का क्रूड स्टील प्रोडक्शन है। ये हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेलेबल स्टील सेल था 7.64 मिलियन टन्स का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये रहा, रिपोर्टिंग एबिटा इतना है, नेट डेट टू इक्विटी ये 0.92 टाइम्स हो गई है, और जो नेट डेट टू एबिटा है वो 2.91 टाइम्स है। तो नेट डेट टू इक्विटी थोड़ी बहुत 1 से कम आई है, ये कहीं ना कहीं राहत है भैया। ठीक, अब यहाँ पे बहुत सारी और चीज़ें हैं जहाँ पर कंपनी जो बात कहना चाह रही है अपने निवेशकों को, वो क्या है वो यहाँ पे लिखा हुआ, आप पॉज करके पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब और भी बहुत सारी चीज़ें कि भाई यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं। भाई देखो जो कंसोलिडेटेड क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है वो इतना रहा, ये 6% अप था ईयर ऑन ईयर, क्योंकि इनका JVML और विजयनगर जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे बड़ी मात्रा में रैंप अप किया गया, प्रोडक्शन बढ़ाया गया। लेकिन 5% जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको गिरावट देखने को मिल रही है, ये इसलिए क्योंकि जो ब्लास्ट फर्नेस था वो शट डाउन रहा 3BF3 विजयनगर में एंड ऑफ सितंबर में, ताकि कैपेसिटी को अपग्रेड किया जाए। इसीलिए क्वार्टर क्वार्टर जो आपको गिरावट दिख रही है उसके पीछे का रीजन ये है। कंसोलिडेटेड सेल्स ये हाईएस्ट एवर रही एट 7.64 मिलियन टन्स, 14% ऊपर थी ईयर ऑन ईयर, हेल्दी डोमेस्टिक डिमांड के कारण। और जो डोमेस्टिक सेल है वो 6.59 मिलियन टन्स में है, जो क्या दिखाती है 10% ईयर ऑन ईयर जंप है। एक्सपोर्ट 0.84 मिलियन टन्स में है, ये 53% का जंप है ईयर ऑन ईयर। यानी जो एक्सपोर्ट मार्केट में है वहां पर भी बढ़ोतरी हमको देखने को मिल रही है, और ये अब करेंटली 11% है टू द सेल्स फ्रॉम इंडियन ऑपरेशन फॉर Q3 2026। और जो रिटेल सेल है उसमें भी 12% का आपको जंप देखने को मिल रहा है। कंपनी ने जो रेवेन्यू जनरेट किया है, जो एडजस्टेड एबिटा जनरेट किया है, और मार्जिन 14.4% में ट्रेड कर रही है। जो एडजस्टेड एबिटा है उसमें 22% का जंप है ईयर ऑन ईयर, ड्रिवन प्राइमरली बाय हायर वॉल्यूम और लोअर कुकिंग कोल एंड पावर कॉस्ट, पार्शियली ऑफसेट बाय लोअर रियलाइजेशन। जो रिपोर्टेड एबिटा है 6,496 करोड़ रुपए में रही है इस क्वार्टर में। ठीक है, तो ये तमाम प्रकार की चीजें हैं। यहाँ पर जैसे हमने कहा कि कंपनी को प्रॉफिट भी हुआ है 2410 करोड़ रुपए का, क्योंकि डिफर्ड टैक्स जो रिकॉग्नाइज किया गया है, जो नेट में आया है निगेटिव में नहीं, 1439 करोड़ का ऑन द ब्रॉड फॉरवर्ड एंड ऑब्जर्व डेप्रिसिएशन इन भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड में। तो ये तमाम प्रकार की चीजें भाई एक ओवरऑल जो JSW स्टील में बातें करनी थी हमने की हुई हैं। अभी भी मैं बता दूं आपको, जो चीप स्टील इंपोर्ट है उसमें जो बैन लगाया गया है उसका फुल असर मुझे लगता है आपको मार्च क्वार्टर में देखने को मिलेगा। और पर्सनली स्पीकिंग ये जो आने वाला साल है ना, भारत सरकार जो स्टील आप कह सकते हैं कंजम्पशन आपको डोमेस्टिक जो इस रिजल्ट में भी काफी अच्छा दिख रहा है, आपको और अच्छा होते हुए दिखाई देगा। प्लस
जो ये ब्लास्ट फर्नेस जो बंद कर दिया गया था सितंबर एंड के आसपास की कैपेसिटी एक्सपेंशन में, अब वो आप देखेंगे कि आने वाले समय में जब खुलेंगी तो जो मार्च क्वार्टर है वो मोर और लेस और ज़्यादा जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए नंबर दिखाते हुए दिखाई देंगे। ओके, सो मैं ये नहीं कहूँगा जेएसडब्ल्यू भागते ही चला जाएगा, लेकिन हाँ, हर एक डिप में बाय की जानकारी मुझे लगता है जेएसडब्ल्यू स्टील एक ऐसा हो सकता है। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।